सभी को 10 बजे की कहानी में स्वागत है। आज हमारी 10 बजे की कहानी की यह 8वीं कहानी है। मैंने अपनी माँ को हमारे 10 बजे की कहानी परिवार के बारे में बताया और फिर माँ ने मुझे एक सच्ची भूतिया घटना सुनाई। ये घटना हमारे घर में काम करने वाली पिसी और उसके परिवार के साथ घटी है और आज भी घट रही है। पिसी पहले माँ को सब कुछ बताती है, फिर माँ मुझे सब बताती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पिसी अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती है। पिसी के बड़े बेटे का नाम राहुल है, बेटी का नाम लक्ष्मी और छोटे बेटे का नाम राजेंद्र है। राहुल कई सालों से गुवाहाटी में काम कर रहा था। 4 साल पहले वह घर आया और यहाँ पर काम करने लगा। एक दिन पिसी ने घर में कतला मछली पकाई थी, लेकिन मछली अच्छी नहीं थी। उस मछली को खाने के बाद पिसी के घर के सभी लोग डायरिया से ग्रस्त हो गए और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। दुख की बात यह है कि पिसी का बड़ा बेटा राहुल डायरिया से ग्रस्त होकर मर गया। उसके बाद पिसी के साथ कई अजीब घटनाएं घटने लगी। पहली घटना राहुल के श्राद्ध के बाद की रात की है। रात के खाने के बाद सभी बर्तन एक बाल्टी में रख दिए गए थे। थके होने के कारण उन्होंने सोचा कि बाल्टी को सुबह फेंक देंगे। जब वे सुबह उठे तो देखा कि बाल्टी अपनी जगह पर नहीं थी। काफी खोजबीन के बाद बाल्टी को दूर एक आम के बगीचे में पाया गया। अगर कोई कुत्ता बाल्टी ले जाता तो वह भोजन के लिए बाल्टी को इधर उधर करता, लेकिन बाल्टी उसी हालत में बगीचे में रखी थी। कोई उसे बस वहां रख गया था। रात में जब पिसी और उसका परिवार सोते थे तो किसी ने उनकी छत पर जोर जोर से आवाजें की और दीवारों पर धक्का दिया। अगर घर को साफ करके रखा जाता तो कोई उसे गंदा कर देता। खाना पकाने के बाद अगर भोजन घर में रखा जाता तो कोई उसे उलट देता। यह सब सामान्य नहीं था। यह पिसी को अच्छी तरह समझ में आ गया था। गांव के एक कबीराज के पास जाकर पिसी ने सब कुछ बताया। कबीराज उनके घर आया और कुछ अनुष्ठान करने के बाद बताया कि जो भी हो रहा है वह राहुल है और राहुल उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसके बाद पिसी राहुल को देख सकती थी। राहुल घर के आसपास एक छाया की तरह खड़ा रहता था, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन रात में आवाजें करना और खाना फेंकना बढ़ता गया। फिर पिसी ने सोचा कि वह किसी अन्य कबीराज से संपर्क करेगी। उसने शिलीगुड़ी से एक कबीराज को बुलाया। कबीराज ने कहा कि राहुल किसी भी हालत में उन्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन वह घर के बीच में एक आसन बना देगा जहां राहुल रहेगा और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राहुल की एकमात्र बहन लक्ष्मी की शादी तय हुई थी, लेकिन पिसी गंभीर आर्थिक संकट में थी। एक शाम पिसी ने आसन के पास बैठकर कहा, राहुल, तेरी बहन की शादी तो तय हो गई है, लेकिन मैं उसे कैसे शादी दूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसके बाद पिसी ने जिसे भी पैसे के लिए पूछा, सभी ने उसे उतने ही पैसे दिए जितने उसने मांगे। फिर से कोई त्योहार आने पर पिसी राहुल के लिए भी नए कपड़े खरीदती थी और आसन के सामने कपड़ों का एक हिस्सा काट कर रख देती थी। अगर राहुल को कपड़े पसंद आते तो वह थैले को आसन के अंदर ले जाता, और अगर राहुल के लिए कपड़े नहीं खरीदे जाते तो वह पिसी के सामने आता और कहता, तुम्हारे पास सबके लिए कपड़े खरीदने के पैसे हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है, और गुस्सा दिखाता। आज भी राहुल की आत्मा उसके परिवार की परोक्ष रूप से मदद करती रहती है। सब कुछ सुनने के बाद मैंने पिसी से कहा कि वह मुझे उसके घर ले चले। एक शाम पिसी मुझे अपने घर ले गई। सच कहूं तो उनके घर जाकर मैंने बीच में बने उस आसन को देखा और स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके साथ कोई अदृश्य उपस्थिति है। आज भी घर के कोने में या पेड़ के नीचे राहुल चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। घटना की सत्यता की जांच के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रिय 10 बजे की कहानी परिवार, आज की घटना कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुंदर सुंदर कमेंट्स मेरी नई कहानी लिखने की प्रेरणा है।